जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा जनन तंत्र। और बच्चों इस क्लासेस में बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, मैं अगले वीडियोज में आप लोगों को बताया था कि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मैं बताया था कि लैंगिक जनन में नर और मादा का होना अनिवार्य होता है, और अलैंगिक जनन में जिसका दोनों गुण एक ही जीव में का होता है, विद्यमान होता है। जैसे मैं बताया था केचुआ हो गया, ऐसे सब, या फिर ले लीजिए जोक, ये सब एक अलैंगिक जनन करते हैं। हम मानव हो गया, भैंस, बकरी, गाय, ये सब कौन जनन करता है? लैंगिक जनन। तो आज हम लोग दोस्तों समझेंगे जनन के बारे में कि नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि नर को बाबू इंग्लिश में बोला जाता है मेल। क्या बोली जाती है? नर को बाबू इंग्लिश में मेल बोला जाता है, और मादा को ही इंग्लिश में फीमेल बोली जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि नर के शरीर से नर युग्मक अर्थात शुक्राणु निकलते हैं। क्या निकलेगा भाई? नर के शरीर से नर युग्मक अर्थात क्या निकलेगा? शुक्राणु, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। अब ध्यान दीजिएगा, निषेचन करने के लिए कम से कम एक नर के शरीर से 7 से 8 ml 7 से 8 ml स्पर्म आना चाहिए। समझ में आ रही है? तो एक बार में हम लोगों के शरीर से, नर जननांग के शरीर से कितना स्पर्म बाहर निकलता है? 7 से 8 ml। जैसे आप लोग देखते होंगे सिरप, वो सिरप जो आता है खांसी वाला, उसमें देख लिखा रहता है 5 ml, 8 ml या 10 ml, जैसे डॉक्टर बोलता है पीने के लिए। तो उसमें से देखेंगे तो 7 से 8 ml देखे होंगे कितना होता है। और बच्चों उस 7 से 8 ml में 20 लाख स्पर्म होते हैं। कितने होंगे? 20 लाख स्पर्म होंगे। समझ में आ रही है? कितने लाख स्पर्म होंगे? 20 लाख। और बाबू 20 लाख में से तो 10 लाख के पास पूंछ ही नहीं होता है, और जिसके पास पूंछ ना रहेगा वो गति करेगा नहीं। तो 10 लाख ही क्या करता है बाबू? कहाँ पहुंचता है? अंडवाहिका में, मतलब फलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और फलोपियन ट्यूब में ओवम, महिला के शरीर से, ओवरी से क्या बन के आता है? ओवम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। वह कहाँ तक आएगा? फलोपियन ट्यूब तक आता है। और अंडाणु इसलिए नहीं गति कर पाता है क्योंकि उसका पूंछ होता नहीं है, और स्पर्म का क्या होता है? पूंछ होता है। और वो 10 लाख बाबू स्पर्म का करते हैं, जो बचेंगे वो चले जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मान के चलिए, मैं एक चित्र के अनुसार मान लीजिए यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे। मान करके चलिए, मैं कहता हूं 20 लाख स्पर्म अगर निकल रहे हैं, तो मैं बोला हूं 10 लाख के पास तो पूंछ नहीं होता है। और 10 लाख के पास जब पूंछ होगा तो आप लोग ये जानते होंगे जिसे मेंस्ट्रुएशन सर्कल कहते हैं। तो एक महीने अगर इस ओवरी से बनना प्रारंभ होगा, मेंस्ट्रुएशन सर्कल अगर एक महीने इससे होता है तो अगले मंथ इससे होता है। लेकिन ऐसा पुरुष में नहीं होता है। जो उसका टेस्टिस होता है वो, उसके दोनों में से स्पर्म बाहर निकलते हैं। लेकिन महिला में ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन सर्कल अगर इस महीने इससे स्टार्ट होगा तो अगले महीने उससे प्रारंभ होता है। तो अब ध्यान में रखिए कि जो स्पर्म निकलेगा भाई, जो स्पर्म 10 लाख जाएगा, तो इधर जितने जाएंगे सब क्या हो जाएंगे भाई? खराब हो जाएंगे, क्योंकि उस महीने तो इधर वाला बंद रहता है। तो जब जो जितने स्पर्म उधर जाएंगे तो उधर वाले पूरे खराब हो गए, कितने दीवारों से टकरे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो भाई कहाँ जाएगा? अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे एक चित्र देता हूँ, मान के चलिए यह अंडाणु है, और सोचिए इस पे पूरे जा करके, अब सोच करके देखिए, प्रश्न तो यहाँ पे है कि सर ये बताइए 10 लाख में से क्या एक सिर्फ जाएगा स्पर्म? जाने के लिए बाबू तो बहुत सारे अंडाणु को स्पर्म पकड़े जाते हैं। लेकिन इस अंडाणु के बाहर 2 झिल्लियां होती है, जिसका नाम है भाई जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा। क्या नाम है? जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा। और इन लोगों का कार्य होता है कि जैसे एक स्पर्म अंदर न्यूक्लियस में प्रवेश किया, तुरंत ये क्या करता है? हम उसको सॉलिड बना देता है। क्या कर देता है? सॉलिड बना देता है, जिससे दूसरा स्पर्म उसके अंदर प्रवेश ना कर सके।
समझ में आ रही है? जो उसके अंदर एक स्पर्म प्रवेश करेगा वो क्या करेगा, जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा क्या कर देता है, पूरे मुख को एकदम बंद कर देता है और सॉलिड कर देता है, जिससे अगला शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं करता है। यहां तक समझ में आई है? आगे चलता हूं, समझेंगे। मैं क्या बोला हूं, 8 ml स्पर्म निकलेगा भाई एक पुरुष के शरीर से। उसके अंदर 20 लाख का होंगे स्पर्म होंगे, और वो 20 लाख में से 10 लाख का तो कुछ नहीं होता है। समझ में आ रही है? अब यहां से समझेंगे भाई, यहां तो पुरुष का गुणवत्ता हो गया। अब मादा मतलब फीमेल के अंदर समझेंगे। फीमेल के अंदर बाबू अंडाणु बनता है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ओवम कहेंगे। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यहां से क्या बनेगा, ओवम। और बाबू जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं ना, उसको हम लोग जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। और बाबू जाइगोट इतना कमजोर होता है ना, देखिएगा अगर आपके घरों में ऐसा स्थिति, कोई महिला प्रेगनेंसी होती है या फिर डॉक्टर उसको सलाह देता है कि अगर आप जाइएगा घर पे तो ज्यादा ऊंचे खाले पे नहीं चलना है, दौड़ना नहीं है, या अदरवाइज कोई बाइक पे ऐसा नहीं बैठना है जो बहुत फास्ट चले, क्योंकि जो जाइगोट होता है इतनी नाजुक होता है कि तुरंत क्या हो जाएगा, वो टूट जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा निषेचन। फिर क्या होगा बाबू, खराब हो जाएगा। और उसी जाइगोट को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, निषेचन कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ से उठता है, बहुत जगह पूछी गई प्रश्न है कि निषेचन किसे कहते हैं। तो बाबू स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। क्या बोलेंगे, स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन कहलाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, निषेचन भी 2 प्रकार से होता है, एक आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन किसे कहेंगे, जो स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचता है और ओवम फ्लोपियन ट्यूब तक आता है, और जो अंदर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होता है उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन एक निषेचन होता है बाह्य निषेचन, जो महिला का ओवम निकाला जाता है और पुरुष का स्पर्म निकाल करके निषेचन तो करा दिया जाएगा भाई, लेकिन डॉक्टर के पास कुछ ऐसा चीज नहीं होता है जो उस बच्चे को क्या कर सके, बड़ा कर सके। जाइगोट तो बना देगा भाई, लेकिन वो बड़ा नहीं कर पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब बड़ा नहीं कर पाएगा तो वह क्या करेगा, या तो उसी महिला के शरीर में प्रवेश करा देगा और ना तो दूसरे महिला के शरीर में प्रवेश कराएगा। अगर दूसरे महिला के शरीर में प्रवेश कराया तो उसको हम लोग बोलेंगे शेरगोट मदर। क्या बोलेंगे, शेरगोट मदर में बोला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलता हूं, ध्यान देना। तो मैं क्या बोला हूं, स्पर्म और ओवम जब मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं, और उसी युग्मनज को बाबू निषेचन कहा जाता है। और निषेचन होकर के बाबू भ्रूण बनता है, और ये भ्रूण बाबू कहाँ चला जाएगा, गर्भाशय में। कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में। और वो गर्भाशय में 9 महीने बाद एक शिशु का जन्म होता है। समझ में आ रही है? 9 महीने बाद क्या होगा, एक शिशु का जन्म होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे चित्र के माध्यम से एकदम कि इसका कहाँ निषेचन होता है, कौन ऐसा अंग है, कौन फ्लोपियन ट्यूब है, कौन मादा जननांग है, या फिर नर जननांग कौन से हैं, उसके बारे में मैं कल मिलूंगा एकदम चित्र के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।